नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8th क्लास के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अपना कंटेंट होगा 8th क्लास के मॉडल पेपर और इंग्लिश विषय। सब्जेक्ट कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? अंग्रेजी विषय। आपका जो एग्जाम होगा वो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर करवा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जाम, ये आपके एग्जाम का नाम है। आपका जो टाइम होगा, समय होगा, वो होगा 2.5 घंटे का प्यारे विद्यार्थियों। और जो मार्क्स होंगे वो होंगे 80 मार्क्स का पेपर आपको हल करना है। अब करना कैसे है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये नमूना पेपर है, ये मॉडल पेपर है। आपको इस प्रकार से अपना पेपर हल करके आना है। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको पूछेंगे पार्ट 1 में, कौन सा पार्ट होगा आपके सामने? 1। और प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अबैध वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन आपके सामने 4 होंगे और ये आपके जो ऑप्शन है वो आर्टिकल से संबंधित है। ए एन दी, ये क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आर्टिकल में हम सबसे पहले जो ध्यान देते हैं वो चीजें होती हैं कि जो हमारा मीनिंग है, जो हमारा वर्ड है, वो आई ई, जो अपना ओवल जो शब्द होते हैं उनसे अगर बन रहा है तो हम क्या भरते हैं? दा भरते हैं, नहीं सॉरी, एन भरते हैं। तो हमारा जो वर्ड है ये देखो, इसमें ये जो वर्ड है इसको देखना है, ये ई से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ क्या भरेंगे? एन भरेंगे। ऑप्शन हमारा जो आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? एन। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। विच एट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड किंगडम। किंगडम क्या होता है? राजा या शासन, राजा का शासन। अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो उससे नहीं मिलता? नॉट रिलेटेड, नहीं मिलता, वो सिलेक्ट करना है। प्रिंस राजा से ही संबंधित होता है, प्रिंस राजकुमार को कहते हैं, किंग राजा को ही कहते हैं, मिनिस्टर भी एक प्रकार से राजा टाइप ही होता है, मंत्री होता है वो। क्रॉप नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन को हम यहाँ भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा अपना डिफरेंट साउंड वाला। इस प्रकार का आपका प्रश्न आ जाए तो आपको डिफरेंट साउंड जो सिलेक्ट करना है वो किस प्रकार से करेंगे? देखो, विच इज द लुकिंग अंडर लाइन, ये जो छोटी छोटी लाइन है, अंडरलाइन है, इन वर्ड का एक साउंड होता है, आवाज होती है, उसको ध्यान में रखना है। तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखो आप, हैज ए डिफरेंट साउंड, अलग साउंड है वो। जैसे वार है, वा रे, आ की ध्वनि आ रही है, का रे, आ की ध्वनि आ रही है, फा रे, आ की ध्वनि आ रही है, बैठ, ये अलग है। डिफरेंट साउंड, अलग साउंड वाला सेलेक्ट करना है। तो इसमें भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अलग आगे की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, आई वाज ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, यानी रोड पे एक पत्थर आ गया था। आई वाज वॉकिंग, जब मैं रोड पे चल रहा था तब रोड पे क्या गया? एक पत्थर आ गया। द पीपल वेयर लिव्ड नेक्स्ट डोर वाज गुड नाइबर, जहां अच्छे पड़ोसी हो। नेक्स्ट प्रश्न है राहुल जंप्ड द स्विमिंग पूल। यहाँ इन आएगा, अपॉन आएगा, इनटू आएगा या ओन आएगा? तो इनटू,
जहाँ स्विमिंग पूल में कूद गया, ऊपर से नीचे की ओर जब जंपिंग होती है तो उसमें इनटू का यूज होता है। यू नोट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको आवाज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अति आवश्यक। तो वुड आएगा, मस्ट आएगा, कुड आएगा या नॉन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या आएगा, मस्ट आएगा। जहाँ जोर दिया जाता है या उत्तरदायित्व तो अपना स्ट्रोंग होता है, उसके लिए मस्ट शब्द का यूज किया जाता है। पार्ट सेकंड होगा प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने इस प्रकार से। और पार्ट सेकंड में क्या पूछा जाएगा, देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटे। अब वेरी शॉर्ट में ये जो आपके सामने प्रश्न होंगे, ये जो खालिस्तान है, यही आपको भरने हैं। इन खालिस्तान को आपको भरना है, या खालिस्तान आपके सामने दिए हुए हैं, इन खालिस्तान को कवर करना है। और कहाँ से करना है प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें करना है, ये जो वर्ड दिए हुए हैं, जैसे नाउन है, ब्रेवली है, फ्रीडम फाइटर है, मैरिड है और झांसी है, इनको भरना है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने इनको हम भर सकेंगे। तो अब हम आपको भरे हुए आप पूरा पेपर हल करके आपके सामने दिखाने वाले कि इनको हमने कैसे भरा है। तो पार्ट सेकंड के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उनको हमने कैसे भरा है, देखो पहले तो इनको पढ़े। कंप्लीट द पैसेज गिवन ब्लू, ब्लू मतलब ये नीचे दिए हुए हैं, यूजिंग द करेक्ट कनेक्ट वर्ड, यानी जो सही वर्ड है कनेक्ट कर पा रहे हैं उस वर्ड को भरना है। और ये हमें 8 नंबर दिलाएंगे। 4 खालिस्तान है, 4 खालिस्तान है, पर खालिस्तान, एक खालिस्तान हमने सही भर दिया, रिक्त स्थान को, एक रिक्त स्थान की पूर्ति सही से कर दी तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 की कर दी तो 4 मिलेंगे, 4 की कर दी तो 3 की कर दी तो 6 मिलेंगे, 4 कर दिया पूरा तो मिल जाएंगे 8 नंबर। रानी झांसी, झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। तो अब हम पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता सेनानी ऑफ इंडिया, इंडिया की एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी। सी इज नाउन, ये जो शब्द है KNOWN, नाउन मतलब जानी जाती थी। सी इज नाउन एज झांसी की रानी, किस नाम से जानी जाती थी, झांसी की रानी के नाम से। सी वाज मैरिड, मैरिड मतलब शादी हुई, उनकी शादी किसके साथ हुई, टू राजा गंगाधर, किसके साथ हुई, राजा गंगाधर राव के साथ। लक्ष्मी बाई फाउट वेरी ब्रेवली, फाउट मतलब लड़ना, वेरी ब्रेवली यानी बहादुरी से लड़ी, विद ब्रिटिश, ब्रिटिश जो सैनिक थे उनके साथ कौन, झांसी की रानी बहादुरी से लड़ती। 4 ऑप्शन हमने भर दिए, कितने मार्क्स ले लिए, 8 मार्क्स। तो इस प्रकार से हम पेपर को हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न अपने से पूछा गया है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत शब्द, विलोम शब्द जिनको हिंदी में बोलते हैं। जेंटलमैन, जेंटलमैन का जो विलोम शब्द है वो हो गया क्रूल, और हॉर्स का विलोम शब्द है वो हो गया मेयर। नेक्स्ट है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोविंग वर्ड। मिसिंग का मतलब होता है एक जो वर्ड है बीच का वो गायब है, उसको पूरा करना है। जैसे लियोपार्ड की स्पेलिंग है LA, यहाँ से ई को गायब कर दिया, पी के बाद ए को गायब कर दिया, तो लियोपार्ड की जब हमें स्पेलिंग आएगी तो हम इसको पूरा कर देंगे। तो ये लियोपार्ड की पूरी स्पेलिंग कर दी। फिर है सिनेमा की स्पेलिंग में से क्या गायब कर दिया, मिस कर दिया, सी के बाद आई को गायब कर दिया।
एन के बाद ई को गायब कर दिया, तो इसको हम पूरा कर देंगे तो पूरी हो जाएगी। मिसिंग वर्ड है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, वी शुड वियर ए हेलमेट। वियर मतलब पहनना, वी शुड हमें पहनना चाहिए, ए हेलमेट व्हील ड्राइविंग, जब हम व्हीकल चला रहे हों तब हमें क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। सो दैट वी मे, ताकि हम किससे बच जाएं, एक्सीडेंट से। तो क्या भर देंगे हम, सो दैट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प, आपको इनकी हेल्प से, यानी लेफ्ट, नाइट, ड्रिंक और स्टॉप, ये दिए हुए हैं, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से इन रिक्त स्थानों को भरना है। अब इन रिक्त स्थानों को कैसे भरेंगे हम, वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रोड, रोड के किस साइड चलना चाहिए, लेफ्ट साइड। लेफ्ट का मतलब बाएं साइड, राइट का मतलब दाएं साइड। वन शुड नॉट ड्रिंक व्हील ड्राइविंग, जब ड्राइविंग कर रहे हो तो क्या नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पर्सन है, वो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से होगा, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड, और प्रॉपर ऑर्डर में उनको सही करना। प्रॉपर मतलब सही ऑर्डर, अरेंज करना है उनको सही ऑर्डर में। और मैनेज सेंटेंस, क्या करना है, मेक मैनेज सेंटेंस, और एक जो सही सेंटेंस है वो बनाना है। तो वाज द ओल्ड लेडी सिटिंग इन ए व्हील चेयर, तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। वाज एक सहायक क्रिया है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड लेडी। वाज क्या है, सहायक क्रिया। सिटिंग इन ए व्हील चेयर, कहाँ बैठी हुई है। नेक्स्ट है एन होनेस्ट, फिर है बॉय, फिर है मोहन, और फिर इज लास्ट में सहायक क्रिया है, तो इसको सही करेंगे अपन। मोहन क्या है, मोहन की विशेषता कौन बता रहा है, होनेस्ट, यानी मोहन कैसा लड़का है, होनेस्ट बॉय। तो मोहन इज एन होनेस्ट बॉय। पार्ट 3 होगा प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, और पार्ट 3 में जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे वो होंगे। पैसेज आपके सामने दिया हुआ होगा, रीड द पैसेज, क्या करना है आपको, पैसेज को पढ़ना है केयरफुली, सावधानी पूर्वक। द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इसी में से आपको देने हैं। तो पैराग्राफ में से कैसे जो अपने क्वेश्चन हैं उनके आंसर कैसे सिलेक्ट करते हैं आपको ध्यान है, और अगर नहीं भी ध्यान है तो आप अभी ध्यानपूर्वक सुन लें कि किस प्रकार से हम पैराग्राफ से अपने आंसर दे सकते हैं, और इंग्लिश में आसानी से हम पास हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। किस प्रकार से, देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डज ए मैन टेकन डिलाइट इन, वर्ड को पकड़ लें, और वर्ड को पकड़कर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें। पैराग्राफ के अंदर से ही सिलेक्ट करना है। व्हाट डज द, सेकंड पर्सन को जब हम पढ़ेंगे तो अपने पैराग्राफ में जाएंगे, फिर पढ़ने के बाद फिर हम सी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सी नंबर वाला जो क्वेश्चन है, फिर हम अपने पैराग्राफ में जाएंगे और अपने वर्ड को पकड़ते हुए उसी वर्ड के आसपास का जो पूरा सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे। तो पैराग्राफ हल करना बहुत आसान है। फिर एक दूसरा पैसेज होगा वो आपके सामने, और इस पैसेज में से भी आपको केयरफुली पढ़ते हुए उन क्वेश्चनों के आंसर देने।
और इसी प्रकार से एक बार हम पहले पढ़ेंगे पैराग्राफ को, और फिर हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम वर्ड को पकड़ते हुए, किसको पकड़ेंगे, वर्ड को पकड़ेंगे, और वर्ड को पकड़ते हुए अपने जो आंसर हैं क्वेश्चन के उसी लाइन को उठाकर उसी में रख देंगे। फिर आपके सामने एक पैसेज होगा, फिर केयरफुली उसको पढ़ना है और उनके आंसर आपको देने। बहुत ही सरल है। अंग्रेजी में पास होना प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही सरल है। फिर आपके सामने 2 वन वर्ड होंगे। वन वर्ड का मतलब होता है एक पूरा वाक्य होता है, उसका एक ही वर्ड में उत्तर देना है। इसको पढ़ें, फिर एक ही वर्ड में आपको उत्तर देना है। दूसरा है रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। रीअरेंज यानी इनको अरेंज करना है, और इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, इस प्रकार से अरेंज करेंगे प्यारे विद्यार्थी, और 5 मार्क्स हैं वो हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। कैसे, क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था, स्टार्टेड 1942। द कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, संविधान कब लागू हुआ, 1950। द दांडी मार्च कब चला, 1930 में। द इंडिया गोट इंडिपेंडेंस 1947। भारत आज़ाद कब हुआ, 1947 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी घटना पहले हुई, रीअरेंज का मतलब है जो घटना पहले हुई उसको पहले लिखना है। तो पहले कौन सी घटना होती है, सी वाली, दांडी मार्च सबसे पहले होता है 1930 में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। फिर देश आज़ाद होता है 1947 में। फिर संविधान लागू होता है 1950 में, और फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पार्ट 4 होगा, और पार्ट 4 प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से होगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप। ऐसे का मतलब निबंधात्मक प्रश्न, थोड़े बड़े आंसर लिखने आपको, और 10 नंबर का ये प्रश्न होगा। यू आर, अगर आप लड़का हो या लड़की हो तो लड़के का नाम दे रखा है और लड़की का नाम दे रखा है। स्टूडिंग इन अलवर, कहाँ पढ़ रहे हो आप, स्टूडिंग इन अलवर। राइट ए लेटर टू योर मदर, किसको, अपनी मम्मी को लेटर लिखना है, अपनी पढ़ाई से संबंधित बताना है। टेलिंग हर अबाउट योर, जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप उससे संबंधित, और कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इन्हीं को जोड़कर आपको करना है, इन्हीं की मदद से करनी है आपको ये पूर्ति। तो ये लेटर किस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपको लेटर नहीं आ रहा तो अथवा का मतलब है एक करना है, करना एक ही आपको, ये आपको एप्लीकेशन है। तो इमेजिन यू आर, ये लड़का हो तो ये नाम है, लड़की है तो ये नाम आपका, और आपको किसी स्कूल के यहाँ पे स्टूडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, जोधपुर की स्कूल के हैं, तो यहाँ टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम लिख दे, अपर प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर। फिर किससे संबंधित है, यू फादर हैज बीन ट्रांसफर टू बीकानेर, आपके पिता का ट्रांसफर कहाँ हो गया, बीकानेर। राइट एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको टीसी इशू करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन में फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या है, टीसी प्राप्त करना। रिक्वेस्ट किससे कर रहे हो, सर या मैडम। फिर आपका सब्जेक्ट लिख, वो जो भी कंटेंट है वो लिख दे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, आपके पिता का ट्रांसफ़र बीकानेर हो गया है तो इसलिए आपको टीसी चाहिए। नीचे लिख दें आप यूआर ओबीडियंटली स्टूडेंट, लड़की हैं तो लड़की का नाम लिख दें, लड़का है तो लड़के का। राइट ए पैराग्राफ टू सेव ट्री, एक पैराग्राफ लिखना है आपको, और किस पे लिखना है, पेड़ बचाने पे। किसके सहयोग से, ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं, कहने का मतलब इन वर्ड को आप जोड़ते हुए क्या बनाएंगे, पेड़ बचाने पे लिखेंगे, और 10 नंबर का ये अपना
क्वेश्चन होगा। ये नहीं आ रहा तो चलो ये कर लेते हैं। राइट ए स्टोरी अबाउट 70 से 80 वर्ड इन द हेल्प इन द गिवन आउटलाइन। तो आपकी जो ये कहानी होती है, स्टोरी होती है, वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो इसके लिए कुछ ये आउटलाइन दी हुई है, इनकी मदद से आप आसानी से कहानी को लिख सकते हैं। तो अपना पूरा का पूरा पेपर हमने करने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट और दूसरे पेपर के साथ। तब तक मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।